Assalamu alaikum dear students, hope you will be fine. This is Shafiq Ahmed Khwaja, teacher BMS Hajinar. You are most welcome my dear student. बच्चों आजकल हम क्लास 7 की हिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कि 18 सेंचुरी के अंदर जो पूरा पॉलिटिकल मैप था हिंदुस्तान का वो बिल्कुल बदल गया। मुग़लों की हुकूमत कमज़ोर होगी और बहुत सारे नए इंडिपेंडेंट स्टेट वजूद में आए, जिनमें हमने बात की हैदराबाद की, हमने बात की अवध की, हमने बात की बंगाल की, और इवन कि हमने बात की कि वतन जागीर जो राजपूत को मिली थी वो भी इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दी उन्होंने उन्होंने उनका जो एरिया था उसको एक्सपेंड किया, नई टेरिटरीज़ को अपने वतन जागीर के साथ मिलाया और नए स्टेट को वजूद में लाया। तो कुल पॉलिटिकल जो मैप था हिंदुस्तान का, जो कभी यूनाइटेड पॉलिटिकल मैप था, वो बिल्कुल अब टुकड़ों में बंटने लगा, नए नए स्टेट वजूद में आने लगे, नए नए इंडिपेंडेंट स्टेट वजूद में आने लगे बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करेंगे जॉर्ड्स की। जॉर्ड्स जो काफ़ी समय से मुगल एम्पायर के साथ लड़ रहे थे, खासकर औरंगज़ेब के साथ इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ की। ये चाहते थे कि मुगलों से हमारा जो मुग़लों का जो असर हम पे है वो कम रहे, वो हम मुग़लों के डोमिनेंस के अंदर नहीं रहना चाहते थे, ये जाट्स का मानना था। और जाट्स ने कई दफ़ा रिवल्ट की मुग़लों के ख़िलाफ़, जिस रिवल्ट को स्ट्रॉन्ग मुग़ल एम्पायर ने कुचल डाला। तो ये जाट्स इन जाटों ने जब देखा कि इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो 18 सेंचुरी में बिल्कुल वीक हो चुकी है, अब मुग़लों के अंदर वो पावर नहीं, वो अथॉरिटी नहीं कि वो पूरी इंडिया को होल्ड कर सकें, तो इन्होंने भी इस वीक सिचुएशन का क्या उठाया बच्चों, फ़ायदा उठाया और भरतपुर को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। किसने बच्चों? जॉर्ड्स ने। तो जॉर्ड्स ने भी सर उठाया कब? 18 सेंचुरी के अंदर, और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर किया। तो इसी बात को आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों। आप अपनी बुक का पेज नंबर बच्चों 151 और 152 आप देख सकते हो हिस्ट्री का। Like the other states, the George consolidated their power during the late 17th and 18th century. बच्चों कहता है कि आखिरकार 18वीं सदी के आखिर में और 17वीं सदी के आखिर में और 18वीं सदी की शुरुआत में ही जाट्स जो थे उन्होंने अपने पावर को कंसोलिडेट करना शुरू किया। उन्होंने भी अपने जो रिसोर्स थे उनको मोबिलाइज करना शुरू कर दिया। अंडर देयर लीडर चुरमान, they acquired control over territories situated to the west of the city of Delhi, and by the 1680s they had begun dominating the region between the two imperial cities of Delhi and Agra. चोरीमान जो था बच्चों, ये इनका एक इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा लीडर था। इसने 18वीं सदी के अंदर बहुत सारे जो 17वीं सदी के अंदर बहुत सारे जो एडजेसेंट एरिया थे दिल्ली और आगरा सिटी के बीच में, उन पे कंट्रोल किया। फॉर वाइल दे बिकेम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द आगरा सिटी, और ये भी कहा जाता है कि कुछ वो समय के लिए पूरा आगरा जो था वो जॉर्ड्स के अंडर में था, ये वहाँ के वर्चुअल कस्टोडियन बन चुके थे। जॉर्ड्स वेर प्रॉस्पिरस एग्रीकल्चरिस्ट। जॉर्ड्स जो थे बच्चों ये प्रॉस्पिरस एग्रीकल्चरिस्ट थे, बहुत ही लड़ाकू किस्म के लोग थे, और उसके साथ साथ एग्रीकल्चरल पर्पज़ में इनको बड़ी महारत हासिल थी। खेती बाड़ी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक था। एंड टाउन लाइक पानीपत एंड बालाघाट बिकेम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर इन द एरियाज डोमिनेटेड बाई दे। और दो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर जो थे वो जॉर्ड्स के अंडर थे, ये था बच्चों पानीपत और बालाघाट, जहाँ से जो उस वक्त के बड़े ट्रेडिंग सेंटर माने जाते थे, इन पे भी इन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। अंडर सूरजमाल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्जेड एज ए स्ट्रांग स्टेट। तो सूरतमाल के दौर के अंदर जब सूरतमाल एक जॉट लीडर जो था उसने भरतपुर को एक स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट और एक पावरफुल किंगडम डिक्लेयर किया। When Nader Shah sacked Delhi in 1739, many of the city's notable took refuge there. जब नादर शाह ने हिंदुस्तान पे हमला किया, अफ़गानिस्तान से आके हिंदुस्तान पे हमला किया नादर शाह ने, तो नादर शाह के हमले से क्या हुआ बच्चों, 1739 के अंदर बहुत सारे दिल्ली की अंदर जब अफरा तफरी मच गई तो बहुत सारे लोग भाग के कहाँ चले गए? भरतपुर चले गए अपने आप को बचाने के लिए। हिज सन जवाहर Shah had 30,000 troops of his own and hired another 22,000 Marathas and 15,000 Sikh troops to fight against the Mughals. तो बच्चों इसका जो बेटा था, किसका बच्चा? अंडर सूरज माल का जो बेटा था बच्चों, इसके पास अपनी फ़ौज 30,000 की थी। इसने हायर किया 20,000 मराठास को और 15,000 सिख्स को, और इनको यूनाइट किया किसके खिलाफ़ लड़ने के लिए? मुग़लों के खिलाफ़ लड़ने के लिए। While the Bharatpur
फोर्ट वॉज बिल्ट इन फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल। तो इन्होंने भरतपुर के अंदर अपना एक फोर्ट बनाया और अपना ट्रेडिशनल स्टाइल उसमें यूज़ किया। आर्किटेक्चरल का जो इनका ट्रेडिशनल स्टाइल था वो इन्होंने इसमें यूज़ किया। एट डिग, ये किस मकाम पे बनाया? डिग मकाम पे बनाया। द जॉर्ज बिल्ट एन एलोबरेट गार्डन पैलेस कंबाइनिंग स्टाइल एट अंबर एंड आगरा। डिग के अंदर इन्होंने क्या किया बच्चों? एक बहुत बड़ा महल बनाया और इसमें हम इस महल में जो हम आर्किटेक्चरल फॉर्म देखते थे, आर्किटेक्चरल स्टाइल देखते थे, वो हमें अंबर और आगरा का नज़र आता था। जैसे आगरा के अंदर शाहजहां ने आर्किटेक्चरल स्टाइल को बनाया और जैसे अंबर के अंदर जाट्स इन्होंने राजपूतों ने अपने महलों को बनाया था, जिस आर्ट और आर्किटेक्चर का उन्होंने यूज़ किया था। इन दोनों चीज़ों की झलकें हमें जो भरतपुर का फोर्ट है और डिग का पैलेस है उसमें नज़र आती हैं। इट्स बिल्डिंग वेयर मॉड्यूल्ड ऑन आर्किटेक्चरल फॉर्म फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल्टी अंडर शाहजहां। जिस तरह शाहजहां के दौर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बनाया, वहाँ का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था, सेम आर्किटेक्चरल स्टाइल जो था बच्चों, इस किस्म का ही आर्किटेक्चरल स्टाइल हमें भरतपुर के फोर्ट और डिग के पैलेस में भी नज़र आता है। तो जॉर्ज जो काफ़ी वक्त से मुगलों चाहते थे कि हमारा मुगलों से क्या हो जाए, हमारा मुगलों से ये हमें मुगलों से छुटकारा मिले, तो आखिरकार इन जॉर्ज ने भी 18वीं सेंचुरी में मुगलों के खिलाफ बगावत की और अपनी एक नई स्टेट को वजूद में लाया। ये भरतपुर इन्होंने एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर की और इस तरह जो पॉलिटिकल मैप था बच्चों इंडिया का, वो बिल्कुल डिफरेंट होने लगा 18वीं सेंचुरी के अंदर। जहाँ 17, 15, 16 सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि पूरा यूनाइट इंडिया था, वो इंडिया अब टुकड़ों में बंटने लगा और इंडिपेंडेंट स्टेट उसके बनने लगे। थैंक यू वेरी मच।